course for physiotherapy will be now of 5 years. Okay, so most important and positive thing for physiotherapy students is that now physiotherapy students will be getting a stipend in internships. So physiotherapists are now called as doctors. They can use the prefix doctor in front of their name and PT as a suffix. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur Sahani this side, yours truly, the Physiomedic. So yes, I'm back with yet another video, and in this video I'll be telling y'all and giving y'all information regarding the new curriculum that has been set for the physiotherapy students who will be joining from the year 2025. So yeah, so as you all know that meeting was held on 23rd April 2025 by the National Commission for Allied and Healthcare Professions, and in this meeting there was a discussion regarding the new curriculum for physiotherapy students from the year 2025. So there are many new changes as well as rules for the physiotherapy students all over India. So yes, so there is a big change in the curriculum, the subjects, the academic years, the internship and everything. So make sure that you'll watch this video till the end, because I am going to explain y'all in detail कि क्या क्या changes हुए हैं, what is the difference that in the curriculum that was before and the curriculum that is now set for the physiotherapy students. So you all will get an idea कि पहले कैसे होता था और क्यों changes आए हैं और क्या क्या changes हुए हैं. So make sure that you all watch till the end, and I hope that you'll find this informative. So let's get started. So if you guys know that there is NMC, National Medical Commission for MBBS students, which is a regulatory body which looks after the paper pattern, the subjects, the how the course will go for MBBS students and rules and regulations. तो ये सब जो है MBBS students के लिए NMC देखता था all over India. मतलब it was a set rule कि ये rule है for MBBS students all over India, और पूरे इंडिया में जितने भी MBBS कॉलेज है, स्टूडेंट्स है, उन सबको ये रूल्स फॉलो करने हैं और सबके लिए सेम होगा. बट ऐसा कुछ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए अब तक इंडिया में नहीं था. सो द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस हेल्ड अ मीटिंग ऑन 23rd अप्रैल 2025, एंड उस मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कशंस हुए जिस वजह से अभी इंडिया में फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी एक काउंसिल सेट हुआ है, एंड देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट जो अब पूरे इंडिया में सब फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा. मतलब इट विल बी सेम फॉर ऑल द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. सो इसके पहले क्या था, देयर वाज नो स्पेसिफिक काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. मतलब काउंसिल्स थे बट मतलब स्टेट के अलग थे, या फिर कुछ कॉलेजेस के अलग रूल्स होते थे, कॉलेजेस के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. तो देयर वाज नो सिमिलर पैटर्न टू बी फॉलोड ऑल ओवर द फिजियोथेरेपी कॉलेजेस इन इंडिया. तो बहुत ही रैंडम चीज़ों में सब कुछ था, कुछ भी सेट नहीं था. ओके, सो फर्स्टली देयर वाज लाइक OTPT काउंसिल इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में कैसा था, देयर वाज अ काउंसिल OTPT, इट इज स्टिल देयर, OTPT काउंसिल इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में कैसा है कि वहाँ पे काउंसिल ऑलरेडी है फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. ओवरऑल महाराष्ट्र में जितने भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस है वो सब एफिलिएटेड टू OTPT काउंसिल है, एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिलेबस, सब्जेक्ट्स OTPT डिसाइड करता था वही ओवरऑल महाराष्ट्र में फॉलो होते हैं अंटिल नाउ. ओके, और जो जैसा पेपर पैटर्न है वो भी सब सेम होता है फॉर ऑल द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र. एंड एज OTPT इज अ काउंसिल स्पेसिफिक फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र, तो वहाँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो भी OTPT से एफिलिएटेड है उनके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है. पहले से लगता है जब से OTPT काउंसिल शुरू हुआ है, और अभी भी लगता है. ओके, बट दूसरे स्टेट्स में कैसा है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक काउंसिल नहीं था अभी तक. कोई भी जैसे महाराष्ट्र में OTPT काउंसिल है, वैसे दूसरे स्टेट्स हो गए जैसे पंजाब या फिर नॉर्थ में या फिर ईस्ट में, कहीं भी ऐसे स्पेसिफिक काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स नहीं था. तो बहुत ही रैंडम, मतलब अगर आप एक कॉलेज विद इन अ स्टेट इटसेल्फ, अगर आप एक कॉलेज का सिलेबस देखोगे और पेपर पैटर्न देखोगे तो वो अलग होगा, और उसी एरिया के भी अगर आप कॉलेज का देखोगे पेपर पैटर्न या फिर सिलेबस तो अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई काउंसिल या फिर ऐसा एज इन सच कुछ नहीं था. तो कॉलेज वाले ही अपना सेट करते थे या फिर सिलेबस अकॉर्डिंगली बनाते थे, एंड वैसे उसके अकॉर्डिंग होता था. तो विदाउट अ काउंसिल ऑब्वियसली वहाँ पे डॉक्टर नहीं लगता था फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे. ओके, अनटिल एंड अनलेस यू ऑल हैव एन एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल. जैसे OTPT काउंसिल के साथ अगर आपका एफिलिएशन है एंड रजिस्ट्रेशन है, देन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है. उसके साथ ही IAP, अगर आप रजिस्ट्रेटेड हो विद IAP तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है. वरना इफ़ यू हैव डन
physiotherapy until now from any college, any private college which is not affiliated to a well known body or council, तो नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता था. ओके, बट नाउ अब से 2025 से कैसा हो गया कि सब कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया जितने भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस है दैट विल कम अंडर द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, और उसके अकॉर्डिंगली सभी फिजियोथेरेपिस्ट जो अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे उनके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, एज दे विल बी एफिलिएटेड टू दिस काउंसिल. ओके, सो अभी से 2025 ईयर से सभी स्टूडेंट्स जो भी फिजियोथेरेपी कंप्लीट करते हैं उनके आगे नाम के आगे डॉक्टर प्रेफिक्स लगेगा. सो दे विल बी एलिजिबल टू यूज द प्रेफिक्स डॉक्टर, फिर उनका नाम आएगा एंड देन सफिक्स में पीटी लगाएंगे. सो दिस इज फर्स्ट रूल एंड रेगुलेशन दैट हैज़ बीन आउट फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईयर 2025. जो भी आने वाले हैं अभी बैचेस, तो उनके लिए ये है कि दे कैन यूज द प्रीफिक्स डॉक्टर एंड सफिक्स में उनको पीटी ऐड करना है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट हैज बीन आउट फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड रूल दैट इज आउट फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स इज दैट द कोर्स फॉर फिजियोथेरेपी विल बी नाउ ऑफ 5 years. ओके, सो 5 years कैसे, 4 years का एकेडमिक्स होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, एंड द लास्ट 5th ईयर विल बी योर इंटर्नशिप. सो अब इंटर्नशिप पूरा होगा, वो 1 साल का इंटर्नशिप होगा. पहले जो था वो था 4.5 years का कोर्स होता था, जैसे 4 years एकेडमिक सेम एंड 6 months का इंटर्नशिप होता था, बट अब 1 year का इंटर्नशिप होगा. ओके, एंड इफ यू सी इन महाराष्ट्र, तो फिर महाराष्ट्र में कैसा था कि ऑलरेडी काउंसिल था, तो कॉलेजेस ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे हॉस्पिटल के साथ इंटर्नशिप का सब, बट अदर स्टेट्स में कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते थे कि इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है. बट अब से ऐसा कंपलसरी हुआ है कि जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वही कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल्स या ओपीडीज अलॉट करेंगे, और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर कहीं बाहर से एक्सपीरियंस लेना है तो आप 4 महीने के लिए एक्सटर्नशिप कर सकते हो. तो उसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा if you want to do. But yes, this is the next major thing that has happened for physiotherapy students is 5 years course for physiotherapy, 4 years of academics and 1 year of internship. Okay, एंड इंटर्नशिप में भी आपके बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप का जो रेगुलेशन होता है वो होगा. सो आई टेल यू ऑल कि कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के आपके रोटेटरी जो होते हैं वो लगेंगे. सो जो इंटर्नशिप में आपके रोटेटरी पोस्टिंग्स होंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में होंगे इज फर्स्ट इज द मस्कुलोस्केलेटल, देन न्यूरोलॉजिकल, कम्युनिटी इज लाइक द रूरल वाला पोस्टिंग्स, देन कार्डियोलॉजी उसमें ICU NICU आएगा, फिर पल्मनरी मेडिसिन, TB हॉस्पिटल्स ये सब में आएगा. फिर देन इज जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी. सो ये सब डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा इन योर इंटर्नशिप, और आप लोग के कॉलेज वालों को ये ध्यान रखना है कि दे मेंटेन all of this postings in your rotatory in internship. So yeah, so ये सब new rules and regulations I have for the internship program of physiotherapy. The third one is on what basis will students get admission into physiotherapy colleges all over India. So firstly मैं आपको बताती हूँ कि पहले कैसे होता था. So for Maharashtra, एज मैंने बोला कि OTPT काउंसिल था, तो महाराष्ट्र में द एडमिशन वॉज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीट. मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र जितने भी कॉलेजेस हैं डीम्ड कॉलेजेस को छोड़ के बाकी प्राइवेट गवर्नमेंट सब कॉलेजेस में नीट के बेसिस पे ही एग्जाम होता था. और महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल CET सेल जो MBBS के लिए भी और BHMS BDS के लिए भी काउंसलिंग कंडक्ट करता था, वही CET सेल फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी काउंसिल कंडक्ट करता था थ्रू नीट का स्कोर. सो महाराष्ट्र में इट वाज ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ नीट, लाइक माय एडमिशन वाज ऑन बेसिस ऑफ नीट स्कोर. एंड अभी तक जितने भी बैचेस है मेरे पहले के भी और मेरे बाद के भी, सबके नीट के बेसिस पे ही एडमिशंस हुए हैं. बट अगर आप दूसरे स्टेट्स में देखने जाओ, सो दिस वाज नॉट द थिंग, यू नो, बिकॉज दूसरे स्टेट्स में द एडमिशन वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीट, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ 12th का स्कोर और द कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम और आइदर द स्टेट एंट्रेंस एग्जाम. सो ये 3 बेसिस पे वहाँ दूसरे स्टेट्स में फिजियोथेरेपी में एडमिशन होता था, एज इट वाज नॉट कंसिडर्ड, यू नो, प्रॉपर मेडिकल कोर्स और समथिंग लाइक दैट. तो वो लोग ने नीट में एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट ही नहीं किया है. ओके, बट महाराष्ट्र को छोड़ के मोस्टली बाकी सब कॉलेजेस में स्टेट के कॉलेजेस में ये 3 बेसिस पे होता था, आइदर ऑन योर 12th स्कोर या फिर कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम. सो ये 3 बेसिस पे ही दूसरे स्टेट्स में एडमिशन होता था फॉर फिजियोथेरेपी. बट फ्रॉम द ईयर 2025 जो भी एडमिशन लेगा उसका एडमिशन विल बी ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीट का स्कोर, आइदर इट बी
प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, नीट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। जैसे एमबीबीएस, बीडीएस के लिए होता है नीट के स्कोर पे एडमिशन, वैसे ही बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए भी नीट इज मैंडेटरी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, so this is one major thing that is applicable for physiotherapy students all over India. Okay, yes, it is a very good thing because there was like no a disciplinary system की अच्छा यही बेसिस पे लेना है, बिकॉज रैंडम बेसिस पे किसी को भी एडमिशन मिल रहा था फिजियोथेरेपी कॉलेज में, 12th का स्कोर या फिर कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज का खुद का, तो उस बेसिस पे मिल रहा था। देयर वाज नो रेगुलेटरी कंपटीशन या फिर ऐसा कुछ सोर्स जिसके थ्रू एडमिशन मिले। ओके, सो दिस इज वन गुड थिंग दैट ऑल ओवर इंडिया अब नीट मैंडेटरी है फॉर बीपीटी स्टूडेंट्स। सो अंटिल नाउ वी डोंट नो कि एग्जैक्टली द एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होगा फॉर फिजियोथेरेपी। विल इट बी सेम एज द एमबीबीएस की ऑल इंडिया थ्रू होगा, फिर स्टेट काउंसलिंग होगा, एमएमसी ही कंडक्ट करेगा? अभी तक ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। द ओनली नोटिस दैट वी हैव रिसीव्ड इज द एडमिशन विल ओनली बी बेस्ड ऑन दी नीट का स्कोर, एक्सेप्ट डीम्ड कॉलेजेस। मे बी डीम्ड कॉलेजेस खुद का एंट्रेंस एग्जाम पे या फिर एनीथिंग बेस अदर बेसिस पे आपको एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका होता है यूनिवर्सिटी, सो वो कर सकते हैं वैसा। बट प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस, दोज हु आर एफिलिएटेड टू स्टेट काउंसिल, उनको तो नीट के बेसिस पे ही एडमिशन देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ओके, सो या सो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग। और अभी तक हमें नहीं पता है कि एडमिशन कैसे होने वाला है। सो बट बेसिकली यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर स्टेट काउंसलिंग भी हो रहा है तो यू ऑल नीड टू हैव डोमिसाइल विद यू। जैसे महाराष्ट्र में पहले जैसे होता था, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को डोमिसाइल होना महाराष्ट्र का वॉज कंपलसरी मैंडेटरी। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हो तो नीट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता था आपको। ओके, ऐसा महाराष्ट्र में था। तो मे बी वैसा सेम हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में सीईटी सेल कंडक्ट करता था फिजियोथेरेपी एडमिशन, तो दूसरे स्टेट्स के भी मे बी स्टेट काउंसिल ही कंडक्ट करे जो एडमिशन होगा एंड काउंसलिंग होगा। सो वहाँ पे भी डोमिसाइल नेसेसरी होगा। तो मेक श्योर आप जो भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप अपना खुद का डोमिसाइल अभी से ही बनवा लो, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक द डोमिसाइल। सो मेक श्योर यू ऑल हैव वन विद यू, ताकि जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो तब आपका बहुत ही स्मूथली और अच्छे से हो जाए एडमिशन। एंड रिगार्डिंग द कट ऑफ एंड एवरीथिंग, सो एज यू ऑल नो कि दूसरे स्टेट्स में तो नहीं था अभी तक नीट का जो भी प्रोसेस, सिर्फ महाराष्ट्र में था। सो आई कैन गिव यू ऑल एन information or idea about the cutoff for last year, मतलब 2024 for physiotherapy students in Maharashtra. So I'll make a video on that. So make sure that you all have subscribed so that when I upload it, you all can watch it and at least get an idea कि क्या हो सकता है। Because अगर महाराष्ट्र में उतना कट ऑफ है, so approximately or more or less सेम ही होगा दूसरे स्टेट्स में भी। बट as we still don't know कि ऑल इंडिया कोटा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या फिर सिर्फ स्टेट काउंसलिंग होने वाला है, तो हमें अभी तक पता नहीं है एज, बट स्टिल आई कैन गिव यू एन आइडिया कि कितना कट ऑफ हो सकता है। महाराष्ट्र में तो फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स ऑल्सो द कट ऑफ वॉज हाई फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो एज बीपीटी इज नाउ अ रिकॉग्नाइज्ड field with the prefix doctor and many more much positive changes, so maybe other states में भी जो कट ऑफ है हाई जा सकता है। So I'll make a video on that. So make sure that you all have subscribed so that you all get to watch it when I upload it. Also, along with the NEET score, you all need to have passed your 12th का exam, physics, chemistry, biology with 50% of marks. ठीक है, तो आप लोग को 12th भी पास करना है with 50% of marks, minimum 50% of marks, and नीट अपियर करना है। ओके, सो ये दो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस फॉर फिजियोथेरेपी फ्रॉम द ईयर 2025। और आपका एज होना चाहिए 17 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आपने नीट नहीं दिया देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस। ओके, सो एक ये है। देन द एनुअल पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया है कि 4 years का होने वाला है अलॉन्ग विद 1 year ऑफ internship. Then attendance will be same as before, 75% and 85% in practicals. Then the next is, yes, very important thing कि diploma courses will not be valid in physiotherapy from the year 2025. So अगर आप सोच रहे हो कि आप diploma in physiotherapy करो, so आप वो अभी से नहीं कर पाओगे और जो भी कॉलेजेस वो ऑफर कर रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। So as it's not valid anymore in India, so make sure that you all have a degree called bachelor's in physiotherapy और एल्स मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। सो ये दो ही जो अभी से वैलिड होंगे ऑल ओवर इंडिया। ओके, एंड ऑल्सो मास्टर्स विल बी ऑफ 2 years सेम एज बिफोर। अभी तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं बताए हैं, सो वो 2 years का ही होने वाला है मास्टर्स। एंड मास्टर्स का अभी तक ऐसा कुछ
ओवरऑल इंडिया सेम होगा एग्जाम या फिर ऐसा कुछ बताया नहीं है। महाराष्ट्र में तो अभी तक खुद का स्टेट एग्जाम होता था फॉर मास्टर्स के एडमिशन प्रोसेस, दूसरे स्टेट्स का अभी तक कुछ ऐसा करिकुलम आया नहीं, ओनली फॉर बीपीटी बैचलर्स के लिए आया। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव थिंग फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स इज दैट नाउ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग अ स्टाइपेंड इन इंटर्नशिप। सो अभी तक कैसा था कि फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता था ड्यूरिंग इंटर्नशिप, एक्सेप्ट महाराष्ट्र में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में देते थे, बट आई गेस इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। बट अब से ऑल ओवर इंडिया सभी जो भी स्टूडेंट्स है फिजियोथेरेपी के विल गेट स्टाइपेंड इन दियर इंटर्नशिप पीरियड। 1 ईयर का जो इंटर्नशिप है उसमें स्टाइपेंड मिलेगा सेम एज द एमबीबीएस स्टूडेंट्स। और जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जैसे एमबीबीएस के लिए हर जो स्टेट काउंसिल होता है वो डिसाइड करता है कि कितना इंटर्नशिप में स्टाइपेंड का अमाउंट होगा, वैसे ही फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए भी स्टेट काउंसिल डिसाइड करेगा कि कितना स्टाइपेंड देना है। ओके, सो इट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सो इट्स नॉट फिक्स्ड, इट विल कम टू नो आफ्टर द स्टेट काउंसिल डिसाइड्स कि कितना होगा। अभी तक तो सिर्फ बेसिक करिकुलम सेट हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज करना और जानना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल बिकॉज जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आता है आई विल कीप अपलोडिंग एंड अपडेटिंग यू। ओके, ऑल्सो द क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड जो एक्सपोजर है टू क्लिनिकल वर्क विल स्टार्ट फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर इटसेल्फ। मतलब सेकेंड ईयर से ही स्टूडेंट्स को पोस्टिंग्स पे भेजा जाएगा ताकि उनको एक्सपोजर मिले टू द क्लिनिकल साइड ऑफ फिजियोथेरेपी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी से फिजियोथेरेपी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उनको कोई भी रेफरल की जरूरत नहीं है। मतलब पहले कैसे होता था कि इफ अ पेशेंट गोज टू एन एमबीबीएस प्रोफेशनल एंड अगर एमबीबीएस वालों को लगता था कि द पेशेंट नीड्स फिजियोथेरेपी देन दे यूज टू सेंड देम टू अस, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते थे और तभी ही पेशेंट हमारे से ट्रीटमेंट लेता था या ऐसा कुछ होता था। बट अब से एज फिजियोथेरेपिस्ट आर अ पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सो अभी से पेशेंट्स डायरेक्टली कैन कम टू फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट एनी रेफरेंस और एनीथिंग एंड दे कैन कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट, गेट देमसेल्व्स डायग्नोस्ड एंड also get their treatment done, and also physiotherapist can refer them to any radiologist for any blood test, laboratory test or anything. So yes, so abhi se patient doesn't need to go to any MBBS practitioner or any BHMS practitioner to get a physiotherapist referred. Okay, so they can directly go to a physiotherapist and get themselves treated. So yes, this is also one of the most positive thing for physiotherapists all over India. Also there are many more changes in the subjects. द थ्योरी पैटर्न कैसे होगा, पेपर पैटर्न कैसे होगा, क्या क्या फील्ड्स में आगे आप एक्सपोजर ले सकते हो एंड कैन वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मच मोर। और भी डिटेल में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं विच आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सेपरेटली ऑन। सो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब बिकॉज आई विल बी गिविंग योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स, द पेपर पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे एंड आगे क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर डूइंग बैचलर्स। So yes, so make sure that you all have subscribed, and that was it for this video. So I hope that you all found it useful. So giving you all a gist of the entire video. Firstly, physiotherapists are now called as doctors. They can use the prefix doctor in front of their name and PT as a suffix. Secondly, the physiotherapy course will be of 5 years now, 4 years of academics plus 1 year of internship. Thirdly, there will be one नीट एग्जाम फॉर फिजियोथेरेपिस्ट एडमिशन ऑल ओवर इंडिया। मतलब अगर आपको एडमिशन चाहिए इन फिजियोथेरेपी यू ऑल नीड टू अपीयर फॉर नीट मैंडेटरीली। Okay, next is diploma courses will not be valid from now on, only the bachelor's or master's course will be valid for students. And then the next is that physiotherapists will be now under the primary health care and they don't need any referral to be to treat patients or anything. They can themselves diagnose and treat the patients. So yes, so these were the major changes that we have now in our physiotherapy committee. So yeah, so that was it for this video. I hope you all found it useful. And also one major thing जो बहुत लोगों को doubt होगा कि क्या ये सब rules and regulations will be valid for students who are currently doing physiotherapy or not. So the answer is no. अभी तक अगर अभी आप पढ़ रहे हो फिजियोथेरेपी में या फिर आपका एडमिशन 2024 में भी हुआ है तो ये सब रूल्स आप लोग के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट्स 2025 नीट अपीयर करेंगे और फिर नीट का स्कोर आने के बाद एडमिशन के लिए जाएंगे, मतलब 2025 में जिनका एडमिशन होगा दे विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड इफ यू वांट टू नो कि पहले के बैचेस के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, उनको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर दैट यू ऑल वॉच द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी एंड बताऊंगी कि पुराने जो बैचेस हैं उनका क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून।